हिंदुत्व को लेकर बिहार में तीन तीन बड़े बड़े सूरमा बिहार में हैं इन दिनों। बिहार के कन्हैया वह भी बिहार का भ्रमण करने वाले हैं। कहते भी हैं सर कि हमको पार्टी से नहीं, हमको हिंदुत्व से मतलब। मोहन भागवत आए, लेकिन उनकी एक बोली महंगी पड़ गई। मतलब आपका कहना है कि इसका असर पड़ता नहीं है, तो विपक्ष का आरोप तो गलत है नहीं कि मंच पर भी भाजपा के नेता ही दिख जाते हैं। और यह देश की राजनीति हो गई है, भय दिखा देना अल्पसंख्यकों को ताकि वह सोच विचार कर वोट नहीं कर सके, तो तोहमत भाजपा पर स्वाभाविक है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं चंदन झा। सियासी कोहराम मचा हुआ है बिहार में, आखिर क्यों? बाबा बागेश्वर है एक तरफ, तो दूसरी तरफ जो है श्री श्री रविशंकर, और तीसरी तरफ आरएसएस के चीफ मोहन भागवत। तो आज इसी खबर को समझिए, और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, कहा जा रहा है कि सियासी कोहराम मचा हुआ है हिंदुत्व को लेकर बिहार में। तीन तीन बड़े बड़े सूरमा बिहार में हैं इन दिनों। देखिए, जब भी बाबा बागेश्वर आते हैं तो ज्यादा शोर मच जाता है। बाबा बागेश्वर आए हुए हैं, इधर श्री श्री रविशंकर जी का भी कार्यक्रम हुआ, मोहन भागवत जी बिहार में ही जमे हुए हैं, घूम रहे हैं। अभी हिंदुत्व के इस तीन बड़े चेहरे से बिहार में सनसनी फैल गई। तमाम विपक्ष के लोग हाय तौबा मचाए हुए, समझ रहे हैं यह चुनावी चाल है भाजपा की। तोहमत तो भाजपा पर ही लगेगी, क्योंकि हिंदुत्व की बात तीनों करते हैं, तो तोहमत भाजपा पर स्वाभाविक है। और इसलिए विपक्ष परेशान है। राजद के भी कई नेताओं ने इसकी कटु आलोचना की है बाबा बागेश्वर के आने की। मेन निशाना बाबा बागेश्वर को ढूंढ रखा है। और इधर श्री श्री 108 रविशंकर जी का कल गांधी मैदान में जो कार्यक्रम हुआ, वह हुआ जो होता है, धार्मिक है, कार्यक्रम होगा, उपदेश देंगे, संत आएंगे, महात्मा आएंगे, बाबा आएंगे, तो स्वाभाविक है अध्यात्म होगा। रविशंकर ने क्या कहा, मैं कुंभ से आ रहा हूं, और बिहार में भी कुंभ दिखाई पड़ा। इतनी भीड़ थी गांधी मैदान में, और सबसे टॉर्च लेकर कहा बात, उन्होंने कहा टॉर्च अपना अपना मोबाइल का लाइट जलाइए, पूरा गांधी मैदान का पंडाल जो है जगमग हो गया। और उन्होंने कहा कि शांति और क्रांति भी होनी चाहिए, बिहार में दोनों चीज हुआ है। क्या संकेत था उनका नहीं कहा जा सकता, लेकिन आशय बहुत बड़ा था। उन्होंने नाम भी लिया कि बिहार में भगवान बुद्ध की जो है ज्ञान भूमि भी रही है, तो भगवान महावीर का जन्मभूमि भी। तो ये सब कहना, और दूसरा दिया संपूर्ण क्रांति के नायक जयप्रकाश नारायण की भी भूमि है। बहुत बड़ी बात उन्होंने गांधी मैदान में कही, युवाओं से भी आह्वान किया, और रोजगार को भी उन्होंने कहा किया है, प्रमुखता जो उस मुद्दे को भी उन्होंने उठाया। तो ये सब रविशंकर जी का था। रोजगार अभी चुनावी मुद्दा बना हुआ। रोजगार पर सवाल लेकर जो है बिहार के कन्हैया, कांग्रेस के जो एनएसयूआई के प्रभारी हैं, वह भी बिहार का भ्रमण करने वाले हैं। तिथि अभी टेंटेटिव है, अभी पूर्णतः कार्यक्रम का जो है निर्धारण नहीं हुआ है, लेकिन होगा। रोजगार मुद्दा होगा, मुख्य मुद्दा उसमें रोजगार और बेरोजगारी, यही सब मुद्दा उनका, युवाओं को कांग्रेस की ओर लुभाने की कोशिश। तो रविशंकर जी ने भी रोजगार को प्रमुखता दिया। नीतीश कुमार जी तो रोजगार दे ही रहे हैं, फिर शिक्षक नियुक्ति वाला जो है बांटने वाले हैं नियुक्ति पत्र। तो रोजगार मुद्दा बिहार के लिए बना हुआ है, और इसको मुद्दा बनाया प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने। इसका श्रेय जाएगा
पिछले चुनाव में 2020 में उन्होंने इसका जो है इसको बनाया मुद्दा, चुनावी मुद्दा, कि हम जब मेरी सरकार बनेगी तो हम जो पहली कलम से 10,000 लोगों को रोजगार देंगे, 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन न उनकी सरकार बनी, अब लेकिन अपने उस जो है वादे पर अभी भी कायम। तो रोजगार बिहार का मुद्दा जिसको सबने उठाया, लेकिन धार्मिक जो भीड़ थी, उस भीड़ में गांधी मैदान में भाजपा के तमाम बड़े बड़े मंत्री थे, सभी पहुंचे हुए थे। विजय कुमार सिन्हा थे, मंगल पांडे थे, नाम लीजिए, बहुतों का नाम आ जाएगा उसमें, सब लोग थे वहां शामिल हुए। प्रेम कुमार थे। तो कहने का मतलब कि पूर्ण रूप से हुआ वहां पर भाजपा के लोग थे, भाजपा के मंत्री, नेता, तमाम आयोजन भाजपा के, मतलब जो होगी, मतलब ये जो आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि बाबाओं के द्वारा 3 बाबा बिहार में घूम रहे हैं और बाबाओं के द्वारा भाजपा की कोशिश है हिंदुत्व की लहर पैदा करने की। अब इसके आगे पीछे का हिसाब किताब बताते हैं। बागेश्वर बाबा की बात कर लीजिए, अभी गोपालगंज में तो कर रहे हैं, वह हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान संशोधन तक की बात कर देते हैं, जबकि यह कदापि संभव नहीं अपने देश में। लेकिन बाबा है, उनकी मांग है, हिंदुत्व को सबसे बड़ा वो अपना मुद्दा बना रहे हैं, आज से नहीं, पहले से ही। नहीं, वो कहते भी हैं सर कि हमको पार्टी से नहीं, हमको हिंदुत्व से मतलब है, उनका अपना नारा है। और वह हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमत कथा सुनाते हैं। तो गोपालगंज में है लालू जी का गढ़ है, और हिंदुत्व पर अगर किसी का जलता है दिल, सियासी दिल कहिए, तो लालू प्रसाद जी हैं, बिहार में खास करके, उसको मानना होगा। और जब किसी दल का सर्वे सर्वा को अगर हिंदुत्व से इतनी चीड़ हो, तो उनके जो है नेतागण तो हो गए, सबको आलोचना स्वाभाविक है, चाहे वो भाई वीरेंद्र हो या और कोई हो, तो तय है। लेकिन गौर कीजिए 2023 बाबा बागेश्वर नाथ का पटना के बगल में नौबतपुर के तरेत में उनका कार्यक्रम हुआ था। पटना में उनका पोस्टर तक छापा फाड़ा गया, कालिक पोती गई, है ना, सब जो भी था सब आजमा लिया गया, और विरोध भी हुआ खूब। जिसको जो मन आया विरोध में बोला, उतरने नहीं देंगे, कार्यक्रम में शामिल नहीं होने देंगे, बहुत तरह की धमकियां भी दी गई बाबा बागेश्वर को। लेकिन कार्यक्रम हुआ, भीड़ थी, गर्मी थी, उमस थी, लोग परेशान भी हुए। लेकिन अगर आप देखिए तो 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ, और बाबा ने अगर हिंदुत्व की लहर पैदा कर दी, तो भाजपा के सांसद जो पहले भी 2 बार जीते हैं पाटलिपुत्रा से, वो हार गए। नाम कृपाल यादव। कृपाल यादव। अगर हिंदुत्व की लहर पैदा हो जाती, जातीयता की लहर नहीं रहती, जो बिहार की देन है, बिहार की पहचान बन गई है, तो रामकृपाल यादव को तो हारना नहीं चाहिए था। नौबतपुर में हुआ था, 2023 की बात है, जून के आसपास, और 24 में चुनाव होता है लोकसभा का। तो बिहार की जनता क्या सोचती है, कैसे वोटिंग करती है, उसकी एक मिसाल है वो। उतना ही नहीं, बगल के आरा में भी आर.के. सिंह जैसे कामकाज करने वाले सांसद बीजेपी के, वह भी मुंह की खा गए। ईमानदार जिनकी छवि है, कर्मठ जिनकी पहचान, कर्मठता जिनकी पहचान है, वो भी हार गए। नहीं चला हिंदुत्व का काट। तो हाय तौबा मचाने का क्या अर्थ है? यह एक सवाल है, बनता है। साधु संत आते हैं, उपदेश देते हैं, अपना काम करके जाएंगे। मतदाता उनके रौ में तब तक रहता है जब तक वह विराजमान रहते हैं कहीं भी। मतलब आपका कहना है कि इसका असर पड़ता नहीं है?
सियासी असर बिहार में तो कहीं से दिखाई नहीं पड़ता है। बिहार की का जो चुनाव है वो विशुद्ध रूप से जातीयता की रौ में चलता है। जो यहाँ समीकरण है उसी समीकरण पर वोटिंग होती है। तो बाबाओं के आने से न हाय तौबा मचाना चाहिए और न किसी तरह का कोई राजनीतिक प्रभाव पड़ता है। अब बात करें हम मोहन भागवत की, 2015 की घटना को याद कीजिए। मोहन भागवत आए, हल्ला हुआ कि मोहन भागवत आए हैं, अब हिंदुत्व का प्रचार करेंगे, भाजपा का वोट समेटेंगे। सभा में बोल दी आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने यह नहीं कहा था कि आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन उनकी एक बोली महंगी पड़ गई। महंगी पड़ गई। किसके लिए? भाजपा के लिए। लालू जी ने लपक लिया। लालू जी ने उसको लपक लिया। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि बाबाओं के दौरे से हिंदुत्व की कोई लहर पैदा होगी। हिंदुत्व की लहर को एक वेग जो चलता है, अब उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, राम जन्मभूमि का हुआ ना भाई। राम जन्मभूमि मंदिर बन गया, सब कुछ हुआ, पूरे देश में राममय हो गया, और उत्तर प्रदेश में भाजपा को करारी शिकस्त मिली। ये एक सिर्फ सियासी माहौल पैदा किया जाता है लोगों में। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि मोहन भागवत हैं बिहार में इन दिनों, इधर बाबा बागेश्वर हैं, श्री श्री रविशंकर हैं, तो असर नहीं पड़ता है इन सब चीज़ों का। तो फिर जो विपक्ष का आरोप रहता है लगातार कि नहीं ये भाजपा की साजिश है, और संयोग ऐसा है कि मंच पर भी भाजपा के नेता ही दिख जाते हैं, तो विपक्ष का आरोप तो गलत है नहीं, क्योंकि मंच पे तो आप दिखते हैं। देखिए, विपक्ष इसलिए घबराया रहता है कि भय दिखाना, भय दिखाकर ही कांग्रेस ने भी राज किया था अल्पसंख्यकों को, और यह देश की राजनीति हो गई है। भय दिखा देना अल्पसंख्यकों को, ताकि वह सोच विचार कर वोट नहीं कर सके और एक धारा के साथ वह चलते रहे, जिसका लाभ विपक्षी पार्टी को मिले। तो समझ गए होंगे कि बिहार में इन दिनों सियासी कोहराम क्यों मचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत एक तरफ, तो दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर और श्री श्री रविशंकर इन दिनों बिहार में। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज़ हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।